आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। भारत आज अपना 79वां यौम आज़ादी जोश जज्बे के साथ मना रहा है। इस मौके पर तारीखी लाल किला में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी परचम लहराया, जिसके बाद ही हिंदुस्तानी फ़िज़ाई के हेलीकॉप्टरों के जरिए 21 तोपों की सलामी ली और कौमी तराना गाया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर लाल किला के फैसल से मुल्क से खिताब किया। ये लगातार 12वां साल है जब पीएम मोदी लाल किले से कौम से खिताब कर रहे। पीएम मोदी ने अपने खिताब में कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सिंध तासाबी माहदा हमें मंजूर नहीं है। और उन्होंने मजीद कहा है कि जौहरी ब्लैकमेलिंग से भारत डरने वाला नहीं है। पहलगाम हमले को बुज़दिलाना हमला करार देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दहशतगर्दों ने मजहब पूछकर बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, जिसके बाद ही फौज की जानिब से फोर्सेस की जानिब से उनका भी सफाया किया गया। मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। यह ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का
अकल्पनीय नुकसान किया है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज 79वां यौम आज़ादी का जश्न बड़े जोश खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्कद हुई है, जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास पर सलामी ली है, जिसमें पुलिस, नीम फौजी दस्ते, स्कूली तलबा और NCC कैडेट्स ने शिरकत की है। ताम किश्तवाड़ में बादल फटने से पेश आए वाक़ई के पेश नज़र यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान होने वाले सकाफती प्रोग्राम मुनक्कद नहीं हुए हैं। ऐसे में गुज़श्ता 8 बरस बाद ये पहला मौका जब जम्मू कश्मीर UT में मुंतखब हुकूमत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी है। इस मौके पर वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को उन गुनाहों की सज़ा दी जा रही है जो उन्होंने नहीं किए हैं। जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट के मुशाहदे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए CM उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि क्या रियासत का दर्जा बहाल करने का फैसला हिंदुस्तान की हुकूमत और अदलिया करे या कि सरहद पार दुश्मन करेंगे। उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को सजा देना नाइंसाफी है, एक ऐसा अमल जिसकी उन्होंने खुलेआम मजम्मत की और इस तरह के वाक़यात को रियासती हैसियत से इनकार करने के बहाने इस्तेमाल करने पर तनकीद की। मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के इज़्ज़तमाब वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला दुगा, श्री नवीन प्रभात और उनके पीछे खड़े हैं आज के परेड कमांडर। मामूल है, जैसा कि कायदा है, मेहमान खुसूसी जब सलामी मंच पर आएंगे तो फिर तलब करेंगे। जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ बराबरी का दर्जा देना है। जम्मू कश्मीर और बाकी मुल्क के साथ कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को हमने बेहतर बनाना है। आज मैं पूछता हूँ, क्या वो बराबरी आई? क्या हम वाकई बाकी मुल्क के साथ बराबर के हिस्से हैं? क्या जो बाकी रियासतों का दर्जा है, क्या वो दर्जा हमारा है? क्या वाकई हम बेहतर हुए? क्या बेहतरी आई? अगर वाकई इन सवालों का जवाब हाँ है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब ना है तो मुझे बताएं ना, क्या कसूर था हमारा, क्या किया हमने कि हम आज इन हालात में अपने आप को पाते हैं। मैंने जब बेहतरी की बात की तो शायद पूरी दुनिया में मैं इकलौता इंसान हूँ जो ये सही मायने में तय कर सकता है कि कितना फर्क आया है। जैसे मैंने आपसे कहा इससे पहले जब मैंने यहाँ स्टेज से आप सबको खिताब किया, मैं जम्मू कश्मीर रियासत का वज़ीर आला था। 6 साल मैं रियासत का वज़ीर आला बना था। आज मैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का वज़ीर आला हूँ। मैं जानता हूँ कितना फर्क है एक रियासत और एक यूनियन टेरिटरी में। मैं तो ये चाहता हूँ कि यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टरशिप मैं किसी को ना सकूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी को भी ये हासिल ना हो कि वो UT असेंबली का जो है वज़ीर आला बने, क्योंकि इसमें परेशानियाँ और तकलीफों के अलावा बहुत कम नजर आता है। मैंने बार बार कहा है कि यहाँ पे ये जो है ये सिस्टम गवर्नेंस का, ये जो तरीकेकार अपनाया गया है गवर्नेंस का, ये कामयाबी के लिए नहीं है, ये नाकामयाबी के लिए है। इट इज अ सिस्टम दैट कागज पे ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में असलियत में इसको जो है इसके बारे में जितना काम कहा जाए उतना बेहतर है। मैं जानता था कि मुश्किल होगा,
मेरी तकरीर के बाद कुछ लोग शायद कहेंगे फिर आप आए क्यों? 79वें यौम आज़ादी के मौके पर इनकम टैक्स महकमा श्रीनगर ने कार भवन राजबाग श्रीनगर आया कार भवन राजबाग श्रीनगर में कौमी परचम लहराए। इस मौके पर किश्तवाड़ के चशूती सानिया में जांबाग अफराद को याद करते हुए उन्हें खराज भी पेश किया गया। Let me begin by paying homage on behalf of the Income Tax Department to the lives lost in yesterday's tragedy at Kishtawar. Our hearts go out to the affected families. Friends, today as we gather under the flutter of our national flag and our hearts swell with pride, we celebrate not just a day in history, but the spirit of our great nation that rose from the prolonged struggle and multiple sacrifices. But the bedrock of this struggle was unwavering hope of an independent India, an India that would mold its own destiny and stand tall in the Comity of Nations. 15th August 1947 was not merely the end of colonial rule. It was our tryst with destiny. It was the beginning of a journey that continues to shape our destiny 78 years after that day. Our freedom was earned through the blood. शौकत अली स्टेडियम बारामूला में काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली है। इस मौके पर इंतजामी के अफसरान के अलावा पुलिस अफसरान भी मौजूद थे, जबकि मकामी लोगों की एक खासी तादाद ने भी शिरकत की थी। खुशी है, लोगों में खुशी और पूरा देश इसको बड़ी उल्लास और अच्छी तरीके से मना रहा है। खुशी है, चारों ओर खुशी है, तिरंगा हर जगह लहरा है, तो इस बात की सबसे खुशी है। पर जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम भी हुई। कल हमारा एक दुखद एपिसोड हुआ जब क्लाउड बरस्ट में हुआ, जहां पर हमारे बहुत सारे लोग जो है जाँ बाग हुए और अभी बहुत सारे मिसिंग है। शुमार जो हमें गया उसमें कुछ 65 के करीब जो अभी तक डेड बॉडीज़ पाई गई और 100 के करीब या 150 के करीब जो अभी भी मिसिंग है। तो वो एक बहुत ही सैड न्यूज़ है और हमारी सब दुआएं उनके साथ है और सरकार लगी है रेस्क्यू में और हमारी कोशिश होगी कि उनको पूरी मावनत जो है मिल जाए। चीफ मिनिस्टर साहब आज जाएंगे क्योंकि रात को नहीं जा पाए, वो रास्ते ठीक नहीं थे। तो आज मुझे लगता है फंक्शन ख़त्म होने के बाद 15 अगस्त की फंक्शन जो थी सुबह। उधर मिनी सेक्रेटरीट बारामूला में चीफ एजुकेशन ऑफिसर और चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर ने कौमी परचम लहराया, जबकि इस मौके पर सिविल इंतजामी के अफसरान के अलावा पुलिस और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की थी, जबकि मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन और अफसरान भी मौजूद थे। देखिए, जो यहाँ इस मिनी सेक्रेटरीट में 4 डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी लोगों ने, एम्प्लॉयज़ ने और ऑफिसरान हजरात ने यहाँ इकट्ठे फ्लैग होइस्टिंग की तकरीब अंजाम दी। तो इसके बाद हमें उधर शौकत अली स्टेडियम जाना है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की तकरीब होगी। तो तमाम इंतज़ामात जो हैं इस हवाले से वो हर डिपार्टमेंट ने आसान तरीके से अंजाम दिए हैं और तमाम लोग, खासकर हमारे एम्प्लॉई जो हैं, वेरी इंथुसियास्टिक हैं टू सेलिब्रेट दिस 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। इस 15 अगस्त के मौके पे क्या कहेंगे आप? दिस इज़ एक्चुअली अ मैसेज फॉर KGBV काशीरा कुपवारा में यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया गया है और हॉस्टल के वार्डन ने सलामी ली है। इस मौके पर हॉस्टल के बच्चों ने भी कौमी तराना गाया है और साथ ही साथ वहां पर जो बच्चे थे वो भी मौजूद थे और साथ ही साथ हॉस्टल के वार्डन के अलावा जो वहां पर स्टाफ है, अमला है, वो भी वहां पर इस तकरीब में मौजूद थे। हमने 15 अगस्त की तैयारी की। आज हमने झंडा लहराया। हम यहाँ पे पेरेंट्स हैं, हमारे साथीजा हमारे साथ हैं। आज यहाँ पे हॉस्टल के यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे हम सब ने मिल के 15 अगस्त मनाया। इस वजह से आज हम बहुत खुश हैं।
हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि इसमें अपनी बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लें। वालेकुम, मेरा नाम शहनाज बानो है। हम KGBB हॉस्टल काशिरा के बच्चे हैं। हमने आज प्रोग्राम बनाया था, तो आज हमारे यौम आज़ादी का दिन है, क्योंकि इसी दिन पे हम आज़ाद हुए थे। आज हमने अपने झंडे को सलूट किया है। तो हम लोगों को ये अपील देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो दिन है इस पे बढ़ चढ़। उधर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने यौम आज़ादी के मौके पर मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में कौमी परचम लहराया और मार्च पास में सलामी ली। यौम आज़ादी 2025 ज़िला कुलगाम में बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें हर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, तहसील और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स, स्कूलों, पंचायत घर पर तिरंगा लहराया गया। मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुलगाम में मुनक्कद हुई, जिसमें DDC चेयरमैन कुलगाम मोहम्मद अफजल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। सिंह की क़यादत में एग्जीक्यूटिव पुलिस का दस्ता हमारा फख्र। 2 सदियों की गुलामी के बाद एक नई सुबह तुलू हुई थी। अब भारत का हर एक शहरी, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, जात, फिरके, मजहब या खित्ते से ताल्लुक रखता हो, आजाद मुल्क की फजाओं में अपनी सांसें। SDM नूराबाद कुलगाम नासिरुल हसन ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दमहाल हांजीपुरा में कौमी परचम लहराए। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के अलावा पुलिस और स्कूली बच्चों ने भी तकरीब में शिरकत की। हमारी यूटी आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि यौम आज़ादी के मौके पर जो हमारा नासिया जश्न आज़ादी था, आज तमाम देशवासियों को इधर अनंतनाग में काबीना वजीर सकीना मसूद यत्तू ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली है। तकरीब में सिविल इंतजामिया, पुलिस और मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों ने शिरकत की। खिताब भी होगा। VIP गैलरी में बाकायदा इस तकरीब का अनंतनाग के इस इलाके की कानून साजी। इधर शुपया में 79वें यौम आज़ादी की तकरीब जिला पुलिस लाइन शुपया में मुनक्कद हुई हैं। DDC चेयरपर्सन बिल्किस जान ने मार्च पास्ट पर सलामी ली है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शुपया और SSP शुपया में मौजूद थे, जबकि मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने भी तकरीब में शिरकत की। सवार होंगे और उनके हमरा यौम आज़ादी हाई स्कूल गद्दी पर आके सजे रचे बल्कि पहाड़ के डिस्ट्रैक्शंस उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं। यौम आज़ादी के मौके पर पुलिस स्टेशन त्राल के अहाते में एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जहां ADC त्राल साजिद यहिया नक्काश ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नाइक के अलावा सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन, आम लोग और स्कूली तलबा मौजूद थे। अपने खिताब में ADC त्राल ने यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और कहा कि इस वक्त मंशियात की वबा को समाज से दूर करना हम सब की जिम्मेदारी है। किश्तवाड़ में पेश आए सानिया की वजह से कोई भी तमद्दुनी प्रोग्राम मुनक्कद नहीं हुआ। गुजारिश रहेगा कि हमें मनाते हुए बहुत साल हो गए, शायद 78 तो हम था हमारे यौम आज़ादी। लोग खुशी से आए थे यहाँ पे खुशी में, लेकिन एक वाक़ा हुआ वहाँ किश्तवाड़ से, इसलिए उसको लो प्रोफाइल में रखा। बस खुतबा दिया मेहमानी हमने चीफ गेस्ट ने, तो और झंडा भी लहराया और स्कूली बच्चे। इस तारीखी दिन पर हम अपने वतन को खराज
यौम आज़ादी के सिलसिले में अवंतीपुरा में सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स अवंतीपुरा में मुनक्कद हुई है, जहां एडीसी अवंतीपुरा मुश्ताक अहमद लोन ने तिरंगा लहराया और मार्च पास पर सलामी ली है। इस मौके पर पुलिस, सीआरपीएफ के अलावा सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन, आम लोग और स्कूली तलबा मौजूद थे। अपने खिताब में एडीसी ने यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। 2 सदियों की गुलामी के बाद एक नई सुबह तुलू हुई थी। अब भारत का हर एक शहरी, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, जात, फिरके, मजहब या खित्ते से ताल्लुक रखता हो, आजाद मुल्क की फजाओं में यौम आज़ादी के मौके पर प्रेस क्लब पुंछ में तारीख साज लम्हा उस वक्त रकम हुआ जब पहली बार कौमी परचम लहराया गया है। इस पुरवकार तकरीब में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों ने कौमी तराने निहायत जज्बे और एहतराम के साथ पढ़ा, जबकि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें शानदार खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर सहाफ़ियों ने एक दूसरे को गले लगाकर यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और इत्तेहाद यकजहती के अज़म का इआदा किया। ये हमारा आज़ादी का 80वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। ये दिन हमारी कौम का एक बहुत बड़ा त्यौहार है जिसे जश्न के माहौल में मनाया जाता है। आज चूँकि हमें पहली बार मौका मिला है प्रेस क्लब जो हमें दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे जितने भी पुंछ के सहाफ़ी भाई हैं उन तमाम की जानिब से आज यहाँ परचम कुशाई की गई और कौमी परचम को सलामी दी गई। ये हमारा दिन जो है बहुत ही मुश्किलों से हमें अंग्रेज़ों से जो आज़ादी मिली, हमारे सैकड़ों लोगों ने जो है कुर्बानियाँ दी, अपना खून दिया, उसके बाद ये दिन हमें देखने को मिला। तो आज के इस दिन के मौके पर मैं तमाम हिंदुस्तानियों को दिल की अमीर डीडीसी चेयरपर्सन रामर शमशादा शान ने रामबन में कौमी परचम लहराए और मार्च पास पर सलामी ली है। तकरीब में पुलिस, सिविल इंतजामिया के अफसरान के अलावा मकामी लोग और स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। आज की परेड का दूसरा दस बटालियन जिसकी कमान कर रहे हैं 2024-25 में 28 लाख टीवी जनरेट हो। जम्मू कश्मीर पुलिस हर प्राकृतिक जिला डोडा के स्पोर्ट स्टेडियम में 79वें यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर डीडीसी चेयरमैन धनतर सिंह कोतवाल ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास पर सलामी ली है। उनके साथ एसएसपी डोडा संदीप मेहता भी थे। डीडीसी डोडा हरविंदर सिंह के साथ डोडा ईस्ट के एमएलए महराज मलिक, वाइस चेयरमैन संगीता भगत, वाइस चेयरपर्सन संगीता भगत और दीगर मौज़ीन भी मौजूद थे। चशोती में बादल फटने की वजह से सकाफती सरगर्मियां वहां पर मुनक्कद नहीं की गई हैं, क्योंकि कल ही वज़ीर आला की जानिब से इस हवाले से इसका ऐलान कर दिया गया है, जहां पर सकाफती प्रोग्राम को मनसूख करने का फैसला किया गया। पूरे देश के साथ डोडा में भी हम मना रहे हैं। जो पिछले 5 वर्षों में ज़िला विकास परिषद के इनिशिएटिव द्वारा जो भी काम किए गए, जो काम छूटे, उनको भी यहाँ एक एक कर गिनवाया गया और जो और बचे हैं उनको भी आगे करने का संकल्प लिया गया। इसके साथ साथ जो कल किश्तवाड़ के चसोती गांव में जो दर्दनाक वाक़या हुआ है, क्लाउड बर्स्ट में सैकड़ों लोगों की जानें गई। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने आज जीएमसी जम्मू का दौरा किया और किश्तवाड़ के चशोती सानिया में जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की है। जीएमसी जम्मू में तकरीबन 50 जख्मियों का इलाज जारी है, जबकि 2 की हालत नाजुक को बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि चशोटी किश्तवाड़ के अंदर गुज़श्ता रोज़ बादल फटने का वाक़या पेश आया है, जिसके बाद ही सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिसमें तकरीबन अब तक 50 से ज़ायद अफराद की जान चली गई है, 100 से ज़ायद ज़ख्मी है, जबकि दर्जनों अभी भी लापता है। और जो ज़ख्मी हैं उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, जहां कुछ जीएमसी किश्तवाड़ के अंदर, जीएमसी जम्मू को कुछ लोगों को रेफर किया गया है, जबकि किश्तवाड़ जिला के दीगर अस्पतालों के अंदर भी ज़ख्मियों का इलाज इस वक्त जारी है। मैं कहता हूं कि हम अध्यक्ष के आंकड़ों में ना जाएं तो अच्छी बात है, और मैं इतना कहूंगा कि जो इंजर्ड्स हैं, मैं उनका ही आपको यह है कि 49 यहाँ वार्ड में हैं और 2 जो हैं वो आईसीयू में हैं, और
मैं आपको वो आंकड़ा देता हूँ, लेकिन मैं डेथ के आंकड़े में नहीं जाऊँगा और इस गिनती में नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो लोग हमसे चले गए हैं, चाहे 1 जाए चाहे 50 जाएं, लेकिन वो दुख होता है और दुख को गिनना मुझे लगता नहीं को ठीक रहेगा। और माँ मचेल से यही दुआ करेंगे कि जो लोग लापता हैं वो सही सलामत हों और अपने घरों में आ जाएं, और माँ मचेल कृपा करे कि जो डेथें हो गई हैं, जो दुख और अफसोस हो गया है, जो लोग हमसे छोड़ कर चले गए हैं, इससे ज़्यादा और दुख हमें ना मिले, क्योंकि आज का दिन जो था एक जश्न आज़ादी का दिन था, एक त्यौहार था हर हिंदुस्तानी का, चाहे वो देश और दुनिया के जिस मर्जी कोने में बैठा था। 15 अगस्त हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है, क्योंकि लाखों कुर्बानियों देने के बाद ये दिन हमारे लिए हमें नसीब हुआ था। तो लेकिन ये नहीं पता था कि इस दिन के साथ साथ हमें एक गम भी आएगा, और वैसा गम जो पूरे जम्मू कश्मीर को झिझोड़ के रख देगा और पूरा जम्मू कश्मीर परेशान हो जाएगा। और किश्तवाड़ का हादसा ये हमें हमेशा याद रहेगा, एक ऐसा हादसा जो लोग धार्मिक यात्रा पे थे और उस यात्रा के दौरान ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। और माँ मचेल से यही दुआ करेंगे कि माँ। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।